कि सेफ्टी पासपोर्ट किस तरह बनाती है। सो सेफ्टी पासपोर्ट नहीं लगा। समझ में आया। हाँ। सो वो चेक कर सकता है कि सेफ्टी पासपोर्ट सब वर्कर्स की ठीक है, और उसके पासपोर्ट पे उस एक्टिविटी के रिलेटेड ट्रेनिंग ज़रूर होना चाहिए। ओम जनाब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद है सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज का दिन किस तरह गुजरते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कुछ ना कुछ सेफ्टी इंफॉर्मेशन के साथ। सो स्टे ट्यून। अच्छा, ये तो मैंने दोबारा से रूम चेंज किया। तो जो अभी इधर आ गए, इधर शिफ्ट किया गया। बारिश में है ना, वो घर में सब पानी का अंदर चला गया, इसलिए बहुत खुश हुआ। झंडा सही लगा। समझ में आया। हाँ घर पे है ना, हाँ। बारिश में सब सब पानी का अंदर चला गया। आपका खेती तालाब जो जो भी है, हंसते हंसता नहीं है। इसलिए हंसी।
साउंड का इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। थैंक यू उस्मान भाई, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा जनाब, एक भाई बोला कि सेफ्टी पासपोर्ट किस तरह बनाती है। सो सेफ्टी पासपोर्ट जितने भी वर्कर साइट पे काम कर रहे होते हैं उस सब के पास सेफ्टी पासपोर्ट होता है, ठीक है। एक कार्ड टाइप में आपको शो करूँगा वीडियो में। सो वो कौन इशू करता है? सेफ्टी डिपार्टमेंट, जो सेफ्टी के लोग होते हैं, सेफ्टी ऑफिसर, मैनेजर या सुपरवाइज़र, वो लोग इशू करते हैं। सो उसमें क्या होता है, पूरे साइट रिलेटेड सेफ्टी ट्रेनिंग उसमें मेंशन होता है, ठीक है। ये ज़रूरी होता है, किसी बंदे के पास, किसी वर्कर्स के पास सेफ्टी पासपोर्ट नहीं है तो आप उसको काम की इजाज़त नहीं दे सकते, ठीक है। उसके लिए वो साइट से आप बाहर मतलब उसको काम की इजाज़त नहीं होता। सो सेफ्टी पासपोर्ट में क्या चीज़ें होती है? सबसे पहले लेट्स सपोज एक नया वर्कर आता है, ठीक है, या कोई नई एक्टिविटी स्टार्ट होती है, ठीक है। सो उसके लिए उस वर्कर की सेफ्टी इंडक्शन होता है। पहले साइट पे न्यू बंदा आता है, न्यू वर्कर आता है, नया वर्कर आता है, तो उसकी सेफ्टी इंडक्शन करते हैं। कौन करता है? सेफ्टी सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। सो उस सेफ्टी इंडक्शन में क्या होता है, पूरे जो वर्क प्लेस की सेफ्टी प्रोटोकॉल्स है उसके बारे में बताता है। जो लाइफ क्रिटिकल होता है जिससे जान को ख़तरा हो सकता है उसके बारे में बताता है। मसलन मीपी हो गया, आपका एक्सीवेशन हो गया, लिफ्टिंग हो गया, कंफाइंड स्पेस हो गया, वर्क एट हाइट हो गया, ये सारी चीज़ें उसको बताती है, उससे आगाह करते हैं, ठीक है। साइट रिलेटेड जितनी सेफ्टी होती है उसके बारे में पूरा बताते हैं। तो उसके पासपोर्ट पे सबसे पहले कौन सा मेंशन होता है? सेफ्टी इंडक्शन, ठीक है। उसके बाद मसलन अभी वर्क एट हाइट पे एक्टिविटी जारी है, ठीक है, वर्क एट हाइट एक्टिविटी है। सो उसको उसके पासपोर्ट पे मस्ट उसको वर्क एट हाइट वाला ट्रेनिंग होना चाहिए। मतलब वो बंदा ट्रेन होना चाहिए वर्क एट हाइट में, जो जो ख़तरे हैं उससे उसको आगाह होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ख़तरे हैं और वर्क एट हाइट पे मैंने कौन कौन से प्रिकॉशंस लेनी है, ठीक है, उसकी क्या सेफ्टी होता है वर्क एट हाइट की। सो उस पूरी चीज़ पे उसको समझ हो, वर्कर को समझ हो, ठीक है, और उसके पासपोर्ट पे मेंशन होना चाहिए। मसलन अभी कोई सेफ्टी इंस्पेक्शन करता है, सो वो चेक कर सकता है कि सेफ्टी पासपोर्ट सब वर्कर्स की, ठीक है, और उसके पासपोर्ट पे उस एक्टिविटी के रिलेटेड ट्रेनिंग ज़रूर होना चाहिए। या मसलन एक्सकवेशन हो रहा है, ठीक है, या कंफाइंड स्पेस एक्टिविटी है, सो कंफाइंड स्पेस एक्टिविटी के लिए आप उसके पासपोर्ट को चेक कर सकते हैं और उस पे उस के रिलेटेड ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो उसके ख़तरों से, उससे किस तरह बचाव हो सकता है, ठीक है, क्या-क्या चीज़ें होती है, क्या सेफ्टी होती है कंफाइंड स्पेस की, उसके बारे में उस वर्कर को पता होना चाहिए। और ये पासपोर्ट कौन इश्यू करता है? जिस तरह मैं पहले अर्ज़ किया, सेफ्टी, ठीक है। सेफ्टी ऑफिसर, सुपरवाइज़र या मैनेजर उसको ट्रेनिंग देता है तमाम वर्कर्स को, ठीक है, और उसके पासपोर्ट पे मेंशन करते हैं। और उस ट्रेनिंग का तो ये होता है कि उसके प्रॉपर पेपर होता है, ठीक है, सब उस पे साइन अपना पूरा नेम एटसेट्रा लिखते हैं और वो फिर रिकॉर्ड में लाते हैं, क्योंकि लेट्स सपोज़ अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सो इन्वेस्टिगेशन में फिर ज़रूरी होता है कि इन्वेस्टिगेशन में चेक करे कि यार इस सेफ्टी ऑफिसर ने उसको ट्रेनिंग दिया है, नहीं दिया है। सो सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको ट्रेनिंग देना है, ठीक है, और फिर उसके पासपोर्ट चेक करना है, साइट पे उसको नहीं छोड़ना है अगर उसके साथ पासपोर्ट नहीं है या पासपोर्ट पे जो कंसर्न एक्टिविटी है उसकी ट्रेनिंग मेंशन नहीं है। सो इसी तरह ये सेफ्टी पासपोर्ट के हवाले से था। और दिस इज़ माय अंडरस्टैंडिंग। अगर कोई चीज़ मैं सही एक्सप्लेन नहीं कर सका या सही नहीं बोल सका या मिस इन्फॉर्मेशन दे सका मैं, क्योंकि टाइम नहीं है, कोई रिसर्च मैंने इसके लिए नहीं किया, सिर्फ अपना अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के साथ शेयर किया। सो होप आप लोगों को हेल्प कर सकेगा। थैंक यू।